तो गाइज जो पिछला वीडियो था वो था ड्रॉपर्स के लिए स्पेसिफिकली। अब ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये है किन के लिए, फ्रेशीज के लिए, यानी जो भी 12th क्लास में है और अभी पहली बार जेई मेन का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो इस समय यार बहुत सारे डिलेमा आपके दिमाग में चल रहा है, मैं जानता हूँ ऑलरेडी, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, सारी चीज़ सॉर्ट आउट करेंगे एक एक करके। पहली चीज़ कि सर बोर्ड एग्जाम्स भी हैं, प्रैक्टिकल भी है, उसके अलावा जेई मेन भी होगा, एडवांस भी होगा, कैसे मैनेज करें, क्या क्या करें, ठीक है, किस तरीके से तैयारी करें, राइट, सेल्फ स्टडी करें या कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन करें, प्रैक्टिस कहाँ से करें, सब कुछ बताने वाला हूँ एक एक करके। देखो यार, पहली चीज़, अगर आपका प्रिपरेशन लेवल ऑलरेडी, यानी अगर आपने जेई मेन या जेई एडवांस की बहुत अच्छे से तैयारी ऑलरेडी कर रखी है, तो इस समय आपका मेन फोकस रिवीजन और मॉक टेस्ट है, तो वो आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी के साथ साथ भी दे सकते हो। यानी फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को तो दिक्कत नहीं आने वाली, उनका ऑलरेडी बोर्ड्स की तैयारी अच्छी है, जेई मेन जेई एडवांस सारी तैयारी बढ़िया है। ठीक है, अब बात आती है सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। सेकंड कैटेगरी वो है कि भाई जिनका जेई मेन की तैयारी भी कर रखी है, एडवांस की भी कर रखी है, लेकिन रिवीजन भी करना है और बोर्ड्स भी बैलेंस करना है। ज़्यादातर स्टूडेंट इस रेंज में लाई करते हैं। थर्ड कैटेगरी वो भी है जिनका जेई मेन भी डाइसी है अभी और बोर्ड्स की तैयारी में भी वाट लगी हुई है ना। तो अब मैं सेकंड कैटेगरी के बारे में बात करता हूँ, जिनका सब कुछ थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर्ड है, डिसेंट प्रिपेयर्ड है, लेकिन काफ़ी कुछ मैनेज करने को है। तो यार देखो, पहली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि यार देखो, जहाँ तक बोर्ड एग्जाम्स की बात है तो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी कुछ एनसीईआरटी बेस्ड आता है, आप जानते हो ना इस बात को। तो एनसीईआरटी बेस्ड काफ़ी कुछ आता है, तो जब लिख के देखोगे ना, खासकर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में, तो आपका टाइम लॉस नहीं होने वाला। क्योंकि जब आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को लिखते हो तो आपके कंसेप्चुअल स्ट्रेंथ बढ़ती है, क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो भी आपकी जेईई मेन लेवल की तैयारी होती है। मेन बात आती है कि जो एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, तो एडिशनल सब्जेक्ट्स में यार नॉर्मली उतना टाइम लगता नहीं है। मुझे भी याद है, जैसे मेरा इंग्लिश था और फिजिकल एजुकेशन था, तो फिजिकल एजुकेशन में ज़्यादा टाइम मुझे देना नहीं पड़ा था, यानी उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। ठीक है, तो यार देखो, इस समय अपने आप को ये समझना, मतलब बेचारा मत समझना कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, इतना कुछ हमारे साथ क्यों हो रहा है। यार देखो, पहला अटेम्प्ट तो है ही, उसके अलावा सेकंड अटेम्प्ट भी तो आपको मिलने वाला है। तो इसीलिए आप चूज़ भी कर सकते हो कि भाई मतलब आपको फोकस किस तरीके से करना है। अगर आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, राइट, या अच्छी नहीं है, तो यार फिर बोर्ड पे फोकस कर लो पहले और फिर सेकंड अटेम्प्ट दे लेना। पहला अटेम्प्ट जो है वो आप कैजुअली, मतलब जितना आप तरीके से दे सकते हो उतना दे दो, फिर सेकंड अटेम्प्ट पे अच्छा कर लेना। अगर बोर्ड्स की तैयारी बिल्कुल ही ख़राब है आपकी तो मैनेज हो सकता है, प्रायोरिटाइज कर सकते हो आप कि कैसे करना है। ठीक है ना। तो यार पहली चीज़ तो ये कि बोर्ड्स के साथ आपका पूर्ण रूप से टाइम वेस्ट नहीं होता, तो मेरा रिकमेंडेशन तो यही है कि तुम्हें बोर्ड्स के साथ साथ जेई की तैयारी करते रहना चाहिए, है ना। उससे ना तो बोर्ड्स का नुकसान होगा, ना ही आपका जेई का नुकसान होगा, क्योंकि देखो बोर्ड्स में भी अपने को कम से कम 75% से ऊपर तो लाने होते हैं। अब उसके बाद बात आती है कि यार इस समय हमें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। देखो यार, क्रैश कोर्स से एक बेनिफिट ये मिलता है आपको कि अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं और अगर वो एक अच्छा क्रैश कोर्स है, तो वहाँ पे आपको एम स्क्वायर मिलता है। एम स्क्वायर का मतलब है आपको मेंटरशिप मिलती है, आपको आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाता है, तो आपको खुद से प्लानिंग नहीं करनी पड़ती। तो क्रैश कोर्स आपको हेल्प कर सकता है ताकि आप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इस समय सॉल्व कर पाओ। तो इट इज़ रिकमेंडेड टू यू कि अगर आप खुद से प्लान करने में असमर्थ हैं, तो आई थिंक दैट क्रैश कोर्स कैन रियली हेल्प यू इन एलिवेटिंग योर परफॉर्मेंस। अगली बात, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस का देखो सारा खेल है। पहली बार एज अ फ्रेशर हम काफ़ी सारी गलतियां करते हैं, आपको बता रहा हूँ। सबसे कॉमन गलती क्या होती है कि वी आर नॉट एबल टू रिकॉल एवरीथिंग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम्स भूल जाते हैं, तो इस तरह के कई सारे पाप हम करते हैं पहली बार में। तो यार मैं भी एज अ फ्रेशर मैंने कई सारी गलती की थी और उसके कारण मुझे फिर ड्रॉप भी करना पड़ा था। एनआईटीज़ पहली बार मिल रही थी, आईआईटी नहीं मिला था, तो सेकंड टाइम में आईआईटी मिला था। तो मैं चाहता हूँ यार आप वो गलतियाँ ना करो जो मुझसे हुई थी। ठीक है, तो आपको रिवीजन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, यानी जितना सिलेबस आपसे हुआ है ना उतना ढंग से करना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपने 70-80% भी ढंग से कर लिया ना, जो आपको टिप्स पे है वही आपको बेनिफिट देगा। हम सारा कुछ हल्का फुल्का टच करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो जितना भी करो उसमें आपका फुल पावर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, राइट। अगली बात, जो भी ये सिचुएशन, अब थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं अपन कि भाई जिनका बिल्कुल भी तैयारी बोर्ड्स की भी नहीं है, तो उनको मैं बोलूँगा कि भाई पहले बोर्ड्स की तैयारी पे पूरा फोकस कर लो और फिर उसके बाद जो जेई मेन का जैसे सेकंड अटेम्प्ट उसके कुछ टाइम के बाद ही आने वाला है, राइट। लेकिन आप साथ साथ थोड़ी बोर्ड्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर लो और किसी क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लो। ठीक है, उसकी हेल्प से आपकी जेई मेन की तैयारी थोड़ी एक डिसेंट लेवल की हो जाएगी। और बोर्ड्स की तैयारी में आप लिख लिख के देखना। देखो बोर्ड्स की तैयारी में क्या होता है, लिख लिख के देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। जितना लिख के देखते हैं उतना ही हमारी प्रिपरेशन बेटर होती है, राइट। तो लिख के देखो एवरी डे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी।
अगली चीज़ ये है कि भाई इस समय अगेन मैं बोलूँगा कि पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी है, यानी ओवर थिंकिंग ना, दिमाग जो है ना भेजा खराब हो जाता है और कुछ नहीं कर पाते हम लोग, ठीक है। कुछ स्टूडेंट इस समय ट्विटर पे जा रहे हैं, मेरे पास भी मैसेजेस आए स्टूडेंट्स के कि सर प्लीज़ सपोर्ट अस। यार मैं आपके सपोर्ट में हूँ, लेकिन बात यह है कि इस समय मैं इस कैंपेन में सपोर्ट इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट होगा। अभी 3rd-4th तारीख ऑलरेडी हो चुकी है और आप जानते हो कि यार समय हमारे पास कम है। अब इतने कम समय में अगर हमने कुछ दिन भी ट्विटर पे लगा दिए तो हमारा बहुत भयंकर लॉस हो सकता है। तो इस समय हमारे पास टाइम नहीं है इतना कि अपन ट्विटर पे जाएं और उसके बेसिस पे कुछ चेंजेस करें। और मुझे बहुत कम चांसेस लगते हैं, जब 40 डेज़ के आसपास अवेलेबल है तो ऐसे टाइम में एनटीए जो है वो पूरा गेम चेंज कर देगी, पोस्टपोनमेंट कर देगी। कम चांस है, क्योंकि समझ रहे हो ना आप। तो इसीलिए यार इट्स नॉट वर्थ इट राइट नाउ टू गो ऑन द ट्विटर एंड गो फॉर इट, है ना। तो प्रिपरेशन करो यार, आप सभी फाइटर हो, तैयारी करो बढ़िया से, और मैं आपके साथ हूँ ना, घबराने की कोई बात नहीं है। कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल था और आगे आप क्या चाहते हो, राइट, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। ओके, चलो गाइस, बाय बाय।